राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का 6वां दिन है। सदन में उठा है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला और कॉलेज को परमिशन नहीं देने को लेकर उमंग सिंघार ने पूरा मामला उठाया है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया जवाब। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के कारण कॉलेज को नहीं दी गई है अनुमति और जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इस मामले में अब एफआईआर होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मांगा अंतिम जांच प्रतिवेदन। वहीं मंत्री विजय वर्गीय बोले, फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज खोले तो शिक्षा कैसे होगी, कैसे चलेगी शिक्षा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी बोले, मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। और कुपोषण और खाद के मुद्दे पर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। तो 6वां दिन है आज, और आपको बता दें कि आज भी हंगामेदार 6वां दिन रहा। सदन की कार्रवाई में लगातार आपको बता दें विपक्ष ने घेरा है। और आज विधानसभा के मानसून सत्र का 6वां दिन। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन ने कहा, आदिवासियों की जमीन जबरन छीनी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, कुपोषित बच्चों पर 8 रुपए खर्च कर रही है सरकार। इस तरीके की भी बात सामने आई। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा, कुपोषित बच्चों पर सरकार मात्र 8 रुपए प्रति बच्चा खर्च कर रही है। इधर मंत्रियों के एक दिन के नाश्ते पर भी सवाल उठता हुआ नजर आया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आदिवासियों की जमीन पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज का मुद्दा भी यहां पर उठा। कॉलेज को परमिशन नहीं देने को लेकर उमंग सिंघार ने सवाल किए और मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसका जवाब भी साफ साफ दे दिया है। फर्जी रजिस्ट्री के कारण कॉलेज को अनुमति नहीं दी गई है। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और इस मामले में अब एफआईआर भी होगी। इंदर सिंह परमार ने यह भी साफ साफ कर दिया है, अभी तक तो जांच की गई है, अब इस पूरे मामले में एफआईआर भी की जाएगी। इसके अलावा मंत्री विजय वर्गीय बोले, फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज बनाया तो शिक्षा कैसे होगी। शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। कुपोषण और खाद के मुद्दे पर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है और कई सारे मुद्दों पर यहां पर आपको बता दें, विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आए और जो कॉलेज है उसको लेकर भी यहां पर सवाल करता हुआ नजर आए और जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले में अब एफआईआर होगी। इंदर सिंह परमार ने यह भी साफ साफ कह दिया है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने मांगा है अंतिम जांच प्रतिवेदन। वे प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, क्या कुछ आज खास रहा विधानसभा की कार्यवाही में? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो आज एक बदलाव तो ये हम रोज देख रहे थे कि विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस के विधायक जो प्रदर्शन करते थे, आज उस तरीके का कोई प्रदर्शन नजर नहीं आया। लेकिन आज कुछ सारे बड़े मामले हैं जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लगातार कार्रवाई में हंगामे का कारण, गर्माहट का कारण बने हैं। पहला अगर हम बात करें तो जिस तरह से विक्रांत भूरिया की बात करते हैं, उनके सवाल का जवाब आया है। विक्रांत भूरिया ने कुपोषित बच्चों के लिए सवाल किया था कि उन पर कितना खर्च प्रतिदिन हो रहा है, प्रति बच्चे पर, एक बच्चे पर एक रुपए में क्या हो सकता है, इसकी संभावना है। शायद एक फल भी 12 रुपए में नहीं आता और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसने महिला एवं बाल विकास विभाग को खेल दिया। लेकिन इसमें सिर्फ इतना नहीं था, जो 12 रुपए की राशि है वो भी मध्य प्रदेश शासन का हिस्सा नहीं है, वो भी केंद्र का पूरा 12 रुपए का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से बताता है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों पर खर्च होने वाली राशि 0 है। इसके अलावा अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो एक और मुद्दा जो है वो काफी गरमाया, वो है आरिफ मसूद के कॉलेज को लेकर। आरिफ मसूद के कॉलेज को लेकर जिस तरह से उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पूरा की पूरा मामला फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्रवाई हुई है। जमीन की रजिस्ट्री से लेकर तमाम चीजों पे जो है कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े की बात सरकार की तरफ से इस मामले में सदन में कही गई और उसके बाद में इस पर हंगामा भी हुआ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगर ये पूरी जांच हो चुकी है तो आप प्रतिवेदन दे दीजिए। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी टोका कि इस तरह के फर्जीवाड़े का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए और बाद में ये भी कहा गया है उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से कि मामला विचाराधीन है। लेकिन अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण जब फिलहाल चल रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है आदिवासियों की जमीनों के पट्टों को लेकर, उनको जो पट्टे दिए जाने थे उसकी मात्रा को लेकर, उसकी गड़बड़ी को लेकर, और दूसरा आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण को लेकर जो आजकल बहुत आसानी से हस्तांतरित होकर बेची जा रही है। इस मुद्दे को सदन लगातार गरमाया हुआ है और फिलहाल
बड़ी बात यह कि विजय शाह जवाब देने के लिए अभी खड़े नहीं हुए हैं। विजय शाह जैसे ही खड़े होंगे ये मुद्दा और गर्माएगा, क्योंकि विजय शाह को बोलने नहीं दे रहा है। शुक्रवार को भी इसी कारण कार्रवाई स्थगित हुई थी और आज जब जवाब देने की बारी होगी तो थोड़ी देर बाद माहौल परिदृश्य लगभग वैसा ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज भी इसी तरीके के हंगामे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग।